हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, वास्तविक मान किसे कहते हैं? उत्तर, किसी अंक का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 235 में 2 का वास्तविक मान 2 है, जबकि स्थानीय मान 200 है। अगला प्रश्न नंबर 2, सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, स्वर सहित पठन को सस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर स्वस्वर पढ़ना स्वस्वर पठन है। स्वस्वर वाचन के दो भेद होते हैं, एक आदर्श वाचन, दो अनुकरण वाचन। शिक्षक द्वारा किए जाने वाले वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं तथा जो छात्र अध्यापक के अनुसार वाचन करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण बताइए। उत्तर, भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। एक, शीघ्रता से पढ़ना, दो, भाव को समझ कर ना पढ़ना। अगला प्रश्न नंबर 4, पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य दो बातें बताइए। उत्तर, एक, पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। अगला प्रश्न, असुंदर या खराब लेखन के दो कारण बताइए। उत्तर, नंबर 1, कलम को पकड़ने का ढंग ठीक ना होना। नंबर 2, लिखने की कॉपी तथा आँखों की दूरी का उचित ना होना। नंबर 3, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग ना किया गया हो। नंबर 4, लिखते समय बालक की बैठने का ढंग उचित ना हो। अगला प्रश्न नंबर 6, पठन कितने प्रकार का होता है? उत्तर, पठन दो प्रकार का होता है, एक सस्वर पाठन और दूसरा मौन पठन। अगला प्रश्न नंबर 7, शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम इत्यादि। अगला प्रश्न नंबर 8, श्रुत लेख किसे कहते हैं? उत्तर, वह लेख जो सुनकर लिखा जाता है उसे श्रुत लेख कहते हैं। शीघ्रता, सुंदरता तथा शुद्धता के साथ लिखा लेख वास्तव में श्रुत लेख कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 9, स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है? उत्तर, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाते हैं तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा आदि। अगला प्रश्न नंबर 10, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आम, हाथ, आग, नंगा आदि। अगला प्रश्न नंबर 11, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, वे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं और ये शब्द उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे नग्न, हस्त, अग्नि, आम्र आदि। अगला
प्रश्न नंबर 12, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, जैसे आम, कान, कलम आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, जो शब्द योग से बनते हैं वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, जो शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर बताइए। उत्तर, मुहावरा नंबर 1, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2, मुहावरा वाक्यांश है। लोकोक्ति 1, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। 2, लोकोक्ति वाक्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान तथा गुण दोष का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है, जैसे राम, राजन, पुस्तक, महाराजगंज आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, संज्ञा के भेद बताइए। उत्तर, 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2, जातिवाचक संज्ञा, 3, द्रव्यवाचक संज्ञा, 4, भाववाचक संज्ञा और 5, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे हम, तुम, यह, वह आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सर्वनाम के भेद बताइए। 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, 2, निजवाचक सर्वनाम, 3, निश्चयवाचक सर्वनाम, 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, विशेषण किसे कहते हैं। उत्तर, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, जैसे सेब खट्टा, चतुर बिल्ली आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, विशेषण के भेद बताइए। उत्तर, 1, गुणवाचक विशेषण, 2, संख्यावाचक विशेषण, 3, परिमाणवाचक विशेषण, 4, संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, जिसमें किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे वाक्य रोहित पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर पढ़ रहा है पढ़ना क्रिया है। लिख, पढ़, सो, खा, जा आदि क्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, क्रिया के भेद बताइए। उत्तर, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। 1, सकर्मक क्रिया, 2, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पठन तथा वाचन में अंतर बताइए। उत्तर, पठन का अभिप्राय स्वस्वर या मौन पठन है तथा दोनों का प्रयोजन है अर्थ ग्रहण करना। वाचन का अर्थ जोर जोर से पढ़ना है जिसका आनंद दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है। अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न, निम्न में समास बताइए। नीलकंठ, दशानन, पंचानन, नवग्रह, चतुर्भुज। उत्तर, नीलकंठ का समास होगा बहुव्रीहि समास, पंचानन में समास होगा बहुव्रीहि समास, दशानन में समास होगा बहुव्रीहि समास, नवग्रह में समास होगा द्विगु समास और चतुर्भुज में समास होगा द्विगु समास।